हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपन ने जो पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर चल रहा था वो दक्षिण एशिया चल रहा था। उसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था दक्षिण एशिया का घटनाक्रम, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन एक देश को लेते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर सैनिक शासन प्रणाली स्थापित हुई और वापस वर्तमान में लोकतंत्र कार्यरत है। ये प्रक्रिया कैसे कब हुई इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन या टॉपिक है पाकिस्तान में सेना व लोकतंत्र का शासन। सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके, ध्यान रखना भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की गई। अब पाकिस्तान का जो स्थापना दिवस है वो 14 अगस्त आता है, वो आता है आपके 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके, अपन ज्यादातर पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान का विभाजन, नहीं, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की गई। विभाजन के समय पाकिस्तान को 2 खंडों में विभाजित किया गया। विभाजन के समय विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। अब परेशानी ये हुई कि इधर भी मुस्लिम जनसंख्या और इधर भी मुस्लिम जनसंख्या, इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो 2 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में हुआ था? 2। एक इस एरिया को बोला गया था पश्चिमी पाकिस्तान, इस एरिया को बोला गया था पश्चिमी पाकिस्तान, और इस एरिया को बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में आपके हिंदू बहुल क्षेत्र भारत आया था। नेक्स्ट जो है टॉपिक है मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में। क्वेश्चन है आपके, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। भारत का पाकिस्तान का आपने भारत से पाकिस्तान में विभाजित करके पाकिस्तान की स्थापना कर दी। अब मुस्लिम लीग 1906 के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और उसी के साथ लियाकत अली खां को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद दिया गया। अब अपन चलते हैं इसमें थर्ड पॉइंट में। तो अपने टॉपिक चल रहा था जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था पाकिस्तान में। अब इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ते अपन। कुछ समय बाद मोहम्मद अली जिन्ना, यानी जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, कुछ समय बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद शासन की सारी भागडोर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के हाथों में आ गई। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि थोड़े समय बाद ही पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद शासन की सारी भागडोर प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के हाथों में आ गई, लेकिन लियाकत अली खां की हत्या कर दी गई। लेकिन कुछ समय बाद लियाकत अली खां की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और उनके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन, और लियाकत अली खां के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पीएम के पद पर नियुक्त किया गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद सारी शासन की भागडोर प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के हाथों में आ गई, लेकिन लियाकत अली खां की भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन 1953 में निजामुद्दीन का मंत्रिमंडल क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हो सकता है कि निजामुद्दीन अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाया हो, इस वजह से निजामुद्दीन का मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद, अब पाकिस्तान का संविधान बना है, जैसे अपने भारत का संविधान बन रहा था उसी समय पाकिस्तान का संविधान बन रहा था। पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद देश के शासन की भागडोर, यानी अब
संविधान बनने के बाद मोहम्मद अली की जगह शासन की सारी बागडोर किसके हाथों में आ गई? अयूब खान के हाथों में आ गई और जल्दी अपना निर्वाचन भी कर लिया, जल्दी अपना चुनाव करवा के और प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए। परंतु कुछ ही दिनों में उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का। हो सकता है कि जो अयूब खान थे वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हो, इस वजह से उनके खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, जिसके फलस्वरूप सेना को शासन करने का रास्ता साफ हो गया। अब सेना को मौका मिल गया कि अपन क्या कर सके, अपनी शासन व्यवस्था पाकिस्तान में चला सके। और याहिया खान ने शासन की भागडोर संभाली संभाली। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद देश के शासन की भागडोर अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी अपना निर्वाचन भी करवा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, जिसके फलस्वरूप सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया और याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। अपन पॉइंट में पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में सेना का शासन भी आएगा और लोकतंत्र भी आएगा। अब आ गया यहाँ पर सेना का शासन। अब अपन चलते हैं, फोर्थ पॉइंट हो गया, अपन चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अपने जो टॉपिक चल रहा था लोकतंत्र का शासन व सेना का शासन, अब अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। याहिया खान ने अपना शासन स्थापित कर लिया पाकिस्तान में। उसके आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। याहिया खान के शासन काल में पाकिस्तान को बांग्लादेश, जिसको पहले बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, याहिया खान के शासन काल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। वापस रिपीट कर रहा हूं, याहिया खान के शासन काल में पाकिस्तान को बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रिजल्ट आप सबको पता है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके उसका नाम क्या रख दिया गया? बांग्लादेश। ये घटना है 16 दिसंबर 1971 की, जब पूरी पाकिस्तान को पूरी तरीके से बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अब बांग्लादेश का निर्माण हो गया तो याहिया खान जो सैनिक शासन था वो पूरी तरह से पाकिस्तान में समाप्त हो गया। अब वहां लोकतंत्र स्थापित होगा। वापिस बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी, जो 1977 तक चली। पाकिस्तान में सैनिक शासन के बाद में वापस लोकतंत्र स्थापित हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में, और वो चला आपके 1977 तक चला। आगे चलते हैं। 1977 में जनरल जियाउल खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। जनरल मतलब फिर 1977 के बाद में वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो गया और जियाउल खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को अपदस्थ कर दिया। लेकिन 1982 में जनरल जियाउल खान को लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। वापस समझा रहा हूं मैं आपको। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को अपदस्थ करके जियाउल खान ने पाकिस्तान में अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन उसके 5 साल बाद में ही वहां की जो जनता थी उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और जनरल जियाउल खान हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। और इसका परिणाम ये निकला कि 1988 में पाकिस्तान में सैनिक के बजाय पुनः लोकतांत्रिक सरकार बनी, बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और उसका परिणाम यह निकला कि 1988 में पुनः लोकतांत्रिक सरकार बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी। अब आप देख रहे हो, पहले लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, फिर सैनिक शासन स्थापित हो रहा है, फिर लोकतंत्र हो रहा है और फिर सैनिक शासन स्थापित होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।